गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा विषय है हिंदी। एकम दो, एक जगत एक लोक। यह एक कविता है जिसका एक वीडियो इसके पहले हमने भेजा है, जिसमें कविता गा के सुनाई है। तो आई होप आपने कविता सुन ली होगी। तो इस वीडियो में हम उसका भावार्थ देखेंगे, यानी इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं वो देखेंगे। तो एक जगत एक लोक, कविता के शीर्षक से ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे कवि एक जगत यानी दुनिया और एक लोक मतलब सभी लोग एक है, ऐसा हमें समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। चित्र में देखिए, कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति और मनुष्य के सभी तत्वों को एक बनाया है। एक ही चित्र में सबका समावेश किया है, जैसे कि चंद्र, तारे, सूर्य, पर्वत, फूल, पंखी और सभी धर्म के चिन्ह, लड़का या लड़की सब एक है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अब कविता की ओर बढ़ते हैं। पहली दो पंक्तियां देखते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। तो बच्चों, 3 लोक होते हैं। पहले हम समझ लेते कि कितने लोक हैं। तो 3 लोक अस्तित्व में है। एक है पाताल लोक, एक है स्वर्ग लोक और तीसरा है पृथ्वी लोक। तो हम सब पृथ्वी लोक में रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी लोक है, ये पूरी जो दुनिया है, जगत यानी दुनिया, ये पूरी दुनिया जब एक है तो यहाँ रहने वाले सभी लोग भी एक जैसे, एक समान ही होने चाहिए। तो उनको एक समान ही मान यानी कि सम्मान, उनको एक समान सम्मान मिलना चाहिए। अगर हमारी दुनिया एक है तो यहाँ रहने वाले विविध लोगों को सम्मान भी एक जैसा ही मिलना चाहिए, यानी सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाति के भेदभाव से या रंग रूप के भेदभाव से या प्रदेश के भेदभाव से किसी को ज़्यादा या किसी को कम मान मिलना चाहिए। यहाँ पे सभी एक समान मान के हकदार है। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। तो जब प्रकृति के जो तत्व है, चंद्र, सूर्य, धरती, आसमान, ये सब किसके तत्व है? प्रकृति के तत्व। तो ये प्रकृति के तत्व में किसी प्रकार का अगर भेदभाव नहीं है या वो भेदभाव नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? जैसे कि सूर्य चंद्र सभी के लिए एक ही है, किसी को अलग या किसी को ज़्यादा या कम ऐसी रोशनी वह नहीं देते हैं, वह सभी को एक समान ही रोशनी देते हैं। एक ही सूर्य है जो समग्र दुनिया में उजाला फैलाता है। तो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उनका आसमान भी एक है। नीचे धरती एक है और सर के ऊपर जो आसमान है वह भी एक ही है। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम सब मनुष्य को या सजीवों को जीवित रहने के लिए जो अति आवश्यक या अति ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि हवा, पानी, प्रकाश, वह भी सब एक ही है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक जैसे ही होते हैं। किसी का जीवन सिर्फ सुख से भरा है और किसी का जीवन सिर्फ दुख से भरा है, ऐसा नहीं होता। सबके जीवन की जो कहानी है, स्टोरी ऑफ अ लाइफ, वो एक जैसी ही होती है। किसी का कोई दौर सुख का होता है, कोई समय सुख का होता है, तो किसी का कोई समय दुख का होता है, लेकिन सुख दुख सभी के जीवन में आते रहते हैं। तो जब हमारे जीवन की भी कहानी एक है और हमें मिलने वाली हवा, पानी और प्रकाश वह भी एक है, तो हम सबको भी
एक होकर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। कवि प्रकृति के तत्व से आगे बढ़कर हमारी खुद के अंदर झांकने की बात करते हैं। तो अगर हम खुद को देखें तो एक देह, देह यानी शरीर, तन, एक रक्त, रक्त यानी लहू, ब्लड, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, एक अस्थि, अस्थि यानी हमारा कंकाल यानी हमारे बोन्स, और एक प्राण, प्राण यानी जीव, हम में जो प्राण तत्व है वह। तो यह सब भी सभी का समान ही है। किसी के लहू का रंग लाल, किसी के लहू का रंग नीला, किसी के लहू का रंग हरा, ऐसा तो होता नहीं है। दुनिया के किसी भी इंसान को ले लो, सभी के रक्त का रंग कौन सा है? लाल। सभी के देह एक समान है। बाहर से हम भले ही अलग अलग दिखे, किसी का रंग रूप अलग होता है, किसी का कद अलग होता है, लेकिन जब हम अपने आप को अंदर से देखते हैं तो हमारे अंदर का शरीर, हमारा देह, हमारे बॉडी पार्ट सबके एक जैसे ही है। उसमें बहने वाला खून भी एक जैसा है। सबके अंदर जो हार्ट है, लंग्स है, किडनियाँ है, वो सब भी एक जैसे ही है। तो हमारा जो पूरी देह रचना है मनुष्य की, वो सबकी एक जैसी है। उसके जो अस्थि है, हमारा जो कंकाल है या हमारा जो स्केलेटन है, वो भी एक समान ही है। क्या हम अगर किसी का सिर्फ स्केलेटन देखें या किसी का ब्लड देखें तो उससे हम उसमें कोई फ़र्क नहीं बता सकते कि ये किसका ब्लड है या किसका कंकाल है। तो जब भगवान ने, जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे अंदर के इंसानों को अलग नहीं बनाया, तो हम बाहर से किसी को अलग क्यों करें? हम सब एक मिलकर एक जगत में एक लोग बनकर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मन। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, घर घर में गूंज रहा के बाद 3 नंबर लिखा है ब्रैकेट में। तो उसका अर्थ क्या होता है कि वह पंक्ति जब हम ये गीत गाते हैं तब हमें 3 बार गानी है। तो चलिए इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो हम सब साथ मिलकर मधुर राग में मन से गीत गा सकते हैं। हमें कैसे गीत गाने चाहिए? मधुर गीत गाने चाहिए, जो हमारे मन से, खुशी से हम गा सकते हैं, जिनसे समानता एवं ममता या प्यार की भावना उत्पन्न हो। दुनिया में सब जगह प्यार और ममता की भावना उत्पन्न हो, जागृत हो, ऐसे गीत हमें गाने चाहिए। हर घर में खुशी से झूमते हुए लोग ऐसे ही मधुर गीत गाते रहेंगे। कैसे गीत? कि हम सब एक है। तो एकता के ऐसे ही मधुर गीत हर घर में अगर खुशी से झूमकर लोग गाते रहेंगे तो दुनिया में एकता बनी रहेगी। हर घर खुशियों से चमकता रहेगा और सभी के घरों में एकता और समानता की भावना विकसित होगी। निष्दिन यानी दिन रात, मधुर यानी सुरीला, गान यानी गीत, गूंजना यानी सुनाई देना। तो घर घर में गूंज रहा यानी हर घर से हमें क्या सुनाई देना चाहिए? तो एकता का और समानता का गीत सुनाई देना चाहिए। अगर ऐसे गीत गाएंगे तो एक जगत एक लोक की कल्पना हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो कवि यहाँ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हमें सिर्फ
अपने घर या अपने आसपास या अपने देश की एकता के बारे में नहीं सोचना है, पर उससे आगे चलकर हमें सभी राष्ट्रों की एकता के बारे में सोचना है। सभी राष्ट्र यानी सभी देश, सभी कंट्रीज एक हो जाए तभी पूरी दुनिया में एकता बनी रहेगी। तो राष्ट्रों में ऐक्य, यही हमारा कर्म यानी काम, हमारा काम क्या होना चाहिए? तो सभी राष्ट्रों में एकता बनाने का काम होना चाहिए। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, हमने खुद को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है, पर वह सब धर्म छोड़कर हमें कैसा धर्म अपनाना चाहिए? ये धर्म कि जिससे सभी की प्रगति हो, यानी सभी आगे बढ़े, सभी को न्याय मिले, समान न्याय सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब को कम न्याय मिले और अमीर को ज़्यादा न्याय मिले, औरतों को कम मिले, पुरुषों को ज़्यादा मिले, बच्चों को कम मिले, बूढ़ों को ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं। पर सभी को एक समान, सभी देशों को एक समान न्याय मिले। और सभी देशों में सबसे ऊपर कौन सा धर्म हो? मानवता का धर्म, ह्यूमैनिटी। हम भूल जाते हैं, हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें किस काम के लिए बनाया है। भगवान ने हमें सेल्फिश बन के खुद के लिए सोचने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि पूरे विश्व को एक करने के लिए बनाया है। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सभी की प्रगति, सभी का न्याय और मानवता, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिल मिलकर लहराए, हिल मिलकर यानी साथ साथ, एक साथ होकर लहराए। क्या लहराना है? विश्व शांति का निशान। तो पूरी पृथ्वी पर हम विश्व शांति का निशान रूपी ध्वज लहराएंगे, तभी जाके एक जगत एक लोक की कल्पना साकार हो सकती है, तभी जाकर हमारी दुनिया एक हो सकती है और सभी लोग भी एक हो सकते हैं। तो पूरी कविता में हमें राष्ट्र भावना से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व या विश्व शांति की भावना तक सोचने की बात कवि हमें कह रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें मानव के रूप में जन्म मिला है तो उससे हमें सभी का कल्याण हो, ऐसे कार्य करने चाहिए। अगर विश्व में बंधुत्व की भावना हो, विश्व में शांति हो, तब जाके हमारे राष्ट्र में शांति बनी रहेगी और तब जाके हमारे घर में या हमारे राज्य में शांति बनी रहेगी। और तब अगर सभी विश्व में, राज्य में, राष्ट्र में शांति हो, तभी हम अपना विकास कर सकते हैं। अगर हम अंदर अंदर लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, एक दूसरे को काटते रहे, तो किसी की प्रगति हो नहीं सकती। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, कुछ नया हासिल करना है, तो हमेशा मन में सभी के लिए एक समान भाव रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम हिल मिलकर, एक साथ मिलकर ऐसा प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर ये सपना साकार हो सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसा कहा जाता है, यानी विविधता में एकता। हम सब यूनिक है, हम सब विविध है, लेकिन जब ये सब यूनिक लोग, ये सब यूनिक जो हमारे अंदर जो यूनिकनेस है, वो जब एक हो जाती है तब बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है, बहुत ही सुंदर विश्व बनता है और पृथ्वी लोक भी स्वर्गलोक जैसा सुंदर हो सकता है। तो आई होप आपको ये कविता समझ आई होगी। इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो चलिए हम हार्ड वर्ड्स भी देख लेते हैं। शब्दार्थ: जगत, जग यानी जगत या दुनिया, लोक अर्थात संसार, मान अर्थात आदर या सम्मान, भूमि यानी कि जमीन, धरती, तेज, तेज यानी प्रकाश, देह, देह यानी तन, काया, शरीर, निष्दिन अर्थात हर रोज या प्रतिदिन, रक्त अर्थात लहू, खून, अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष, हर्ष अर्थात आनंद, प्राण, जान या जीव, तराना, गीत या गान, प्रगति यानी उन्नति या विकास, ऐक्य यानी एकता,
राग अर्थात स्वर, ताल और लय युक्त संगीत। गान अर्थात गीत और निशान यानी चिन्ह। तो हमें विश्व में कौन सा निशान लहराना है? विश्व शांति का निशान लहराना है। कविता की ऊपर जो ब्लू बॉक्स देते हैं वह पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें कविता का सार समझ आ जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक जगत एक लोक में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। तो बच्चों, आपने अभी जो कविता का भावार्थ सुना वो आपको समझ आया हो तो आपको आज होमवर्क में यह कविता एक बार अच्छे अक्षरों में लिखनी है। आप अगर चाहो तो एक लाइन के बाद एक लाइन छोड़ सकते हो, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में 2, 3 लिखा है वो भी आपको लिखना है, ताकि गाते समय आपको याद रहे कि कौन सी पंक्ति कितनी बार गानी है। और जैसे इन्होंने सुंदर अक्षरों में सुंदर तरीके से लिखा है, वैसे ही सुंदर तरीके से आपको आपकी नोटबुक में कविता लिखनी है। और कविता लिखने के बाद आपको इसके शब्दार्थ भी एक बार आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसके आगे का अभ्यास हम इसके बाद देखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।